मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशनरी गैप है। यानी जब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद डिमांड हो और इन्फ्लेशन आ जाए, और फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले की डिमांड और डिफ्लेशन आ जाए, तो वो कैसे कंट्रोल होगा। तो लास्ट हमने देखा था कि इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है और डिफ्लेशनरी गैप होता क्या है। आज हम देखेंगे कि उसको कंट्रोल कैसे करना, ठीक है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें याद रखना है बेस। एग्जाम में जब पेपर आएगा तो बेस आपको याद रखना है क्या, कि अगर डिफ्लेशनरी गैप ठीक करना है तो क्या करेंगे, मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। और अगर इन्फ्लेशनरी गैप ठीक करना है तो क्योंकि भाई डिफ्लेशनरी गैप में लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो उनके हाथ में पैसा बढ़ाने की जरूरत है, और इन्फ्लेशनरी गैप में लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो उनके हाथ में पैसा कम करने की जरूरत है। अब इस दोनों ही सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं, पहला प्लेयर और दूसरा प्लेयर। गवर्नमेंट किस पॉलिसी के थ्रू काम करता है, गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी को अपना करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करेगी। अभी हमें बजटरी पॉलिसी पर फोकस करना है, अभी मॉनेटरी पॉलिसी हमने कवर नहीं करी। बजटरी पॉलिसी का जो टूल है उसमें पहला टूल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आप इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करोगे, इन्फ्लेशन को बताओ कम करेंगे तो एक्सपेंडिचर क्या करते जाएगा, कम करते जाएगा, और डेफिसिट डिमांड भी यही एक्सपेंडिचर। टूल नंबर 2 टैक्स क्या होता है पहले ये बताओ, कंपल्सरी पेमेंट आएगा पब्लिक, ऐसा ना सोचे कि जितना टैक्स दिया तो उतना फायदा मुझे मिलेगा, नहीं, फायदा कलेक्टेड ही जा रहा है। अब टैक्स का इस्तेमाल करके डिफ्लेशन कैसे ठीक करो, रिड्यूस टैक्स, तो उससे क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों की। इन्फ्लेशन ठीक करना है, मनी सप्लाई बढ़ानी है तो टैक्स को कम करने की, और टैक्स कम होगा तो लोगों की जेब में पैसा होगा, और वही इन्फ्लेशन ठीक करना है तो टैक्स को लोगों की जेब में पैसा कम। आते हैं टूल नंबर 3 दैट इज पब्लिक से कैसे बोरो करती है सरकार बनाना करके। तो ड्यूरिंग द डिफ्लेशन ये बोरोइंग बढ़ाई जाएगी या कम करी जाएगी, कम करी जाएगी ताकि लोगों के हाथ में पैसा बचे और लोग चीजों पे खर्च करें। और ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन ये बोरोइंग बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों के पास पैसा कम बचे। अब आगे अपने चौथे और आखिरी टूल को इसका क्या नाम है, दूसरा नाम इसका बोरोइंग फ्रॉम द। कैसे बोरो करेगी सरकार, सिक्योरिटी देगी सरकार, आरबीआई लोन देते क्या करेगा।